Espera, sorry, no estaba ठीक से। Yes, sir. Yes, sir. और जो लिख रहे हैं Yes, sir. तो आज दो छोटे टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दो नेम रिएक्शन हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे रिडक्शन करते हैं। ठीक है, कैसे हम रिडक्शन करते हैं किसका, एल्डिहाइड या कीटोन्स के कार्बोनिल ग्रुप को किसमें, CH2 में, यानी मिथिलीन ग्रुप में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, यही पढ़ने जा रहे हैं आज हम। ठीक है, तो वेलकम टू द क्लास। तो आज हमारा ये टॉपिक होगा क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। ये दो टॉपिक होंगे, सिंपल से टॉपिक है, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे और इसके क्या एप्लीकेशंस है वो देखेंगे। ठीक है, सिंथेटिक एप्लीकेशन हम देखेंगे कि सिंथेसिस में हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन सिंपल से रिडक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को, है ना, एल्डिहाइड मीन्स क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे या HR होगा, है ना। इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, R, एक H तो अपना है, बाकी दो को हटा के CH2 आ जाते हैं, मिथिलीन में हम कन्वर्ट करते हैं। या अगर इसकी जगह R होता है, कीटोन होता, तो ये CH2 हो गया मिथिलीन, यानी O को हम मिथिलीन ग्रुप में हम कन्वर्ट करके O की जगह पे हमारा दो हाइड्रोजन आ जाते हैं, दैट इज रिडक्शन। और इस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। This reaction is done with zinc amalgam and hydrochloric acid। याद रखना, इसमें हम क्या यूज करते हैं, जिंक एमलगम। जिंक एमलगम एमलगम क्या हो गया, जिंक एमलगम मीन्स इट इज एन एलॉय ऑफ जिंक, है ना। एलॉय, हम ये एलॉय हो गया ना, जिंक और मरकरी दो मेटल्स को हम जब मिक्स करके करते हैं तो एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय को जब किसी भी मेटल का मरकरी के साथ एलॉय होता है तो हम एमलगम बोलते हैं। तो यहाँ पे मरकरी के साथ क्या है, जिंक है, तो हम क्या बोलेंगे, जिंक एमलगम। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिंक एमलगम हमने यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जिंक यूज करते और उसके साथ डायरेक्टली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम यूज करते तो क्या होता, आपको पता है जब भी मेटल का रिएक्शन किसी एसिड के होता है तो क्या है, क्या होता है वहां पे, हाँ वहाँ पे H2 गैस रिलीज होता है। ये बिल्कुल हम टेस्ट के लिए देखते हैं कि वेदर पार्टिकुलर सबस्टेंस एसिड और नॉट, हम कैसे करते हैं, अगर उस चीज़ को किसी एक्टिव मेटल के साथ हम मिला देते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं। अगर ऐसा हुआ दैट मीन्स वो एसिड है, हम ऐसा कहते हैं ना। तो ये तो जिंक एक्टिव मेटल है, इसके साथ आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे H2 गैस बनना चाहिए और H2 गैस सीधे एस्केप होके आपके रिएक्शन कंडीशन से निकल जाएगा और आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो आप जब एमलगम यूज करते हैं मरकरी में, इसको डिजोल्व मिक्स करके हम ले लेते हैं, तो ये इस हाइड्रोजन को एस्केप होने नहीं देते हैं। इंस्टीड ये हमें H पॉजिटिव प्रोवाइड करने में काम, यानी Zn से HCl का रिएक्शन जब होगा तो H2 पॉजिटिव निकलना चाहिए था, ये इसको एस्केप नहीं होने देते हैं, बल्कि जो अपना HCl है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में हमें रिएक्शन कंडीशन में रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम जिंक एमलगम यूज करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है, एक तो हमने जिंक लिया, है ना, दूसरा हमने HCl लिया। इन दोनों का क्या फंक्शन है, जिंक का याद रखना, मैं थोड़ा हिंट दे के रखता हूँ, बाद में आपको वो इजी हो जाएगा आपको, मतलब समझने में। जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल है और मेटल इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, यानी यहाँ पे हम जो जिंक यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग जिंक एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम जिंक क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इसी जिंक के सरफेस पे हमारा रिएक्शन होने वाला है ना। और जो HCl है इज ए सोर्स ऑफ प्रोटॉन, है ना, सोर्स ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था हमारा, जिंक था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन को, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, नेगेटिव चार्ज हो गया,
है ना, कार्बेनाइन बन गया। यानी इसका मेन फंक्शन है हमारा रिएक्शन को चलाने के लिए ये कार्बेनाइन में कन्वर्ट करते हैं। इस कार्बेनाइन पे नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बेनाइन की नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार बैठा रहता है H पॉजिटिव, है ना। एसिड हम लेते हैं। जिंक का क्या फंक्शन था? जिंक का काम ये था कि हमें क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था जिंक, है ना। और HCl जो भी नेगेटिव चार्ज कार्बोनाइन बनते थे उसको क्या करते थे, उसको न्यूट्रलाइज करते करते हैं, ठीक है। ये दो फंक्शन आपको इनका याद रखना है, फिर आगे आपको थोड़ा सा इजीली आपको समझ में आएगा। अब जो क्लेमेंसन रिडक्शन है वो पार्टिकुलरली इफेक्टिव होता है एट रिड्यूसिंग अराइल अल्काइल कीटोन सच एज दोज फॉर्मेड इन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। जब फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन आप करते हैं ना, तो वहाँ पे जो आपका अराइल कीटोन या अल्काइल कीटोन बनते हैं, तो उसके तुरंत बाद अगर हम इस रिएक्शन को करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या बन जाता है, कीटोन इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अल्काइल में। तो हमें ये एसाइल बेंजीन से हमें अल्काइल बेंजीन बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर वही करते हैं, जैसे आपको आपको क्या बनना है, बनाना है, इस पे आपको अल्काइल को चढ़ाना, अल्काइल ग्रुप को। ये प्रॉब्लमेटिक है, आप डायरेक्टली अल्काइल इस पे नहीं चढ़ा सकते हैं, है ना, इजीली। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप जनरेट यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, है ना। ये कीटोन बन गया, इस टाइप का कोई ग्रुप बन गया, है ना। तो इसके बाद आप इसको अगर जिंक एमलगम के साथ इसको क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं, है ना, तो ये वाला क्या किस में हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी, इसकी आपको क्या मिलेंगे, CH2CH3 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें अल्काइल अल्काइल या अल्काइल बेंजीन बनाने के लिए हम इसको यूजुअली यूज करते हैं। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, इसके बाद इसको क्लेमेंसन रिडक्शन की, आपको क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन। तो वहां पर भी यूज करते हैं, है ना। और इसके बगैर भी डायरेक्टली आपके पास कोई कीटोन होगा, कोई एल्डिहाइड होगा, चाहे एलिफेटिक होगा चाहे एरोमेटिक होगा, तो उस जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इनटू मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर इसको हीट करते हैं एमालगमेटेड जिंक, और इसको हम ट्रीट करते हैं इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कंसंट्रेटेड हाइड्रो, दैट मीन्स इट इज ए स्ट्रॉन्ग कंडीशन, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग कंडीशन हम इसमें यूज कर रहे हैं। The actual reduction occurs by complex mechanism on the surface of the zinc। मैंने थोड़ा आइडिया आपको दे दिया, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये है, इस पे मुझे एक्चुअली क्या करना है, अल्काइल बेंजीन बनाना है, यानी इस पे इस ग्रुप को चढ़ा देना है यहाँ पे, है ना। तो डायरेक्टली मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इसकी क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है तो इजीली आपको याद आ रहा होगा। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये इन सबको हम R मानते हैं ना, Cl है, ठीक है। यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा, समझो ऐसे आप, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो इस इलेक्ट्रोफाइल, ये इस बेंजीन पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन की बारी आ रहे हैं, इसको जब हम करते हैं तो क्या बनेगा, आपको अल्काइल बेंजीन एन ब्यूटाइल बेंजीन आपको बन जाता है, ठीक है। ये भी आप इस टाइप के रिएक्शन भी आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। डायरेक्टली अगर आपके पास क्या नाम है, एल्डिहाइड आपके पास अवेलेबल है, आपके पास कीटोन भी अवेलेबल है, तो उस समय आप इजीली इसको कर सकते हैं। या आप पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करें, इसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन करें, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, कोई भी आर, यहाँ पे हम आर रखते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। आपका आर क्या हो सकता है, आपका आर एच होगा तो एल्डिहाइड होगा, दोनों एच होगा तो एल्डिहाइड ही होगा। आपका आर कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, आपका आर कोई एराइल ग्रुप हो सकता है ना। इन तीनों में से कोई भी आप ले लो, तो ये एलिफेटिक कीटोन भी हो सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन भी हो सकते हैं, है ना। या एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसका रिएक्शन आप किसके साथ करेंगे भाई,
जिंक एमलगमेटेड जिंक के साथ, ठीक है। और साथ में क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl। और तो क्या मिलेगा आपको, आर सी डबल बॉन्ड O की जगह CH2 हो जाएगा और R यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। तो ये जनरल रिएक्शन है किसका, ये है केल्विनसन रिडक्शन का जनरलाइज रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म की तरफ अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा आपको जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। तो हम कोई जनरल सा फिर से क्या लेंगे, कीटोन लेंगे, है ना। आर ही लें या कोई फिनाइल में ऐसा ले ले, तो एक फिनाइल ले लेते हैं, इस पे C डबल बॉन्ड O है, एक जगह पे हम मिथाइल ले लेते हैं, है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे H ले लो, ठीक है। अब हमें रिएक्शन किस पे करना है, जिंक के सरफेस, जिंक जिंक एमलगम का मैंने अभी बात की, और मैंने कहा जिंक डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे अटैक करते हैं, ठीक है। अब इसके एक्चुअली दो मैकेनिज्म है, कार्बेनियन मैकेनिज्म और कार्बिनॉइड मैकेनिज्म, है ना। तो मतलब इसमें कोई अथेंटिक कोई प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है। तो अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं कार्बिनॉइड मैकेनिज्म को हम क्योंकि वो थोड़ा सा लॉजिकल ज़्यादा लगता है, अच्छा लगता है, तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कार्बिनॉइड मैकेनिज्म को, ठीक है। तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जो इसके सरफेस पे, जिंक के सरफेस पे था, उसने कहाँ अटैक किया, वहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट है, आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है, इस पे अटैक किया, है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ज़्यादा है तो कहीं कहीं पे इजीली अटैक करेगा, ये तो हमने बहुत बार देखा है, फ्री रेडिकल जैसा, है ना, रिएक्शन होगा, क्योंकि अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो अटैक करेगा इस पे। C है और अपना CH3 है, फिलहाल हम ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद अब इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, अपने दो लोन पेयर तो इन पे थे, ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव। और कार्बन ने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे भी कौन सी चार्ज चलेगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इस टाइप का यहाँ पे ये बनेगा। लेकिन पास में क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव, ये कहा जाता है शायद ये इसको इस तरह से कार्बिनॉइड बना के इसको क्या करते होंगे, कुछ देर के लिए स्टेबलाइज करते होंगे, ठीक है, इस कार्बिनॉइड के थ्रू इसको स्टेबलाइज करते होंगे। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अब आपका जिंक का तो रोल हो गया, जिंक ने अपना जो काम करना था कर दिया, लेकिन साथ में क्या है भाई, साथ में अपना HCl भी तो है। HCl ऐसे थोड़ी बैठेगा, HCl आपको पता है, HCl किस में टूट जाता है, HCl है तो किस में टूट जाते हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। अगर हम यहाँ 2H देंगे तो यहाँ पर भी तो 2H बनेगा, 2H पॉजिटिव आएगा, 2Cl नेगेटिव आएगा, क्योंकि जितना हमें चाहिए उतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है ना। तो ये H पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, मैंने कहा था ना, उसको कहीं भी नेगेटिव देखे वो छोड़ेगा नहीं, उसको न्यूट्रलाइज करने जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा भाई, एक H पॉजिटिव, दूसरा H पॉजिटिव इस कार्बेनाइन पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, देखिए PH है अपना, फिनाइल हमने लिया था, ये OH बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या गया, अपना CH3 है, और यहाँ पे क्या है, H। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ H हो गया, रिडक्शन होना शुरू हो गया, एक H तो हमने ऐड करवा दी, है ना। और आगे हमें और एक H को ऐड करना पड़ेगा, फिर ये कम्प्लीटली O को हम रिमूव कर पाएंगे। अब इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन है, H पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है कहीं भी अगर H पॉजिटिव हो और वहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप हो तो वो छोड़ता नहीं है ना, वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपको पता है, ये OH2 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे हो जाएगा ना। ऐसे मैं यहाँ लिख दूँ, PHC है, OH2 हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। और यहाँ पे अपना एक H ऐड हो गया है और अपना CH3 है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये वाटर -H2O होके निकल जाएगा भाई, इसका काम यही है वाटर, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज है, इजीली निकल जाएगा।
अब यहाँ पे क्या आ गया भाई, अपना CH3, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3, नहीं अभी तो हमें कंप्लीट कहाँ हो गया, CH3। अब यहाँ पे OH2 निकल गया, तो इस कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कहीं भी पॉजिटिव चार्ज दिखे तो अपना जिंक रेडी है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना। जिंक ने क्या दिया है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन तो जितना चाहिए आपके पास है, आपको कोई इश्यू नहीं है, इलेक्ट्रॉन जहां चाहिए जहां से चाहिए आप निकालते जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ऊपर वाले केस में जो Cl नेगेटिव है ना, ये Cl नेगेटिव इस जिंक के साथ माइनस ZnCl2, यानी ये सॉल्ट बन के निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक निकाल ले रहे हैं, आपकी सरफेस पे जितना चाहिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, क्योंकि आपने एक्टिव एक मेटल लिया है, तो ये इसको छोड़ेगा नहीं भी। कहीं पे अगर इसको पॉजिटिव देखता है तो वहीं अटैक करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको न्यूट्रलाइज करने में जा रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इस पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब नेगेटिव चार्ज दिखा किसने, H पॉजिटिव ने, वो इसको फिर कहाँ छोड़ेगा, फिर से अटैक करेगा इस पे, है ना। तो क्या मिलना चाहिए हमें, PH, दूसरा हाइड्रोजन भी अब इस पे ऐड हो गया, पहले एक हमने ऐड किया हुआ था, और अपना CH3 यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमें क्या बन गया भाई, PH CH2CH3 बन गया। समझ आया भाई ये मैकेनिज्म, सिंपल है। C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े फिर। तो Yes, sir. ये सिंपल सा Yes, आपको sir. बस याद रखना है। अब है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो आपने अभी अभी देखा, एप्लीकेशन क्या है, तो कन्वर्जन ऑफ C डबल बॉन्ड O2 इंटू CH2, और दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। अगर आपको अल्केन बनाना है तो क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज करेंगे, और इजीली कार्बोनिल कंपाउंड को मिथिलीन में कन्वर्ट करके अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास हेप्टेनल है, तो बताइए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आप अपने दिमाग में सोचिए क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। यानी ये C डबल बॉन्ड O को हटा देना है, और यहाँ पे 2H को ऐड करना है, तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट आपको ये बनेगा, एनहेप्टेन अल्केन बन गया। सिमिलरली आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल ये एक साइक्लोहेक्सानोन है। इस यहाँ पे आप एग्जाम में क्या देखेंगे, याद रखना भाई, एग्जाम में आप देखेंगे कि कंडीशन मुझे क्या दिया हुआ है ना। कंडीशन मुझे क्या दिया हुआ, जिंक, अमलगम और HCl, इन तीनों को देख के आपके दिमाग में आना चाहिए भाई, हो ना हो यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन होना है ना। हमेशा एग्जाम में कहीं भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखना है कि भी कि मुझे जो रिएजेंट्स दिए हैं वो क्या दिया हो, उसी हिसाब से आपको उस रिएक्शन का दिमाग में लाना है कि यहाँ पे कौन सा रिडक्शन होना। तो यहाँ पे तो जिंक एमलगम है HCl, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ओह को गायब कर देना, इसकी जगह पे H देना, मीन्स आपको क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इसके बाद यहाँ देखिए और एक रिएक्शन, ये अलग है, इसके साथ नहीं है, याद रखना, ये अपना एस्टोफेनोन लिया है, ठीक है। फिर से देखिए जिंक एमलगम, यहाँ पे सेल थोड़ा सा इनको हीट करना पड़ा है, इस हीट से कोई इश्यू नहीं है आपको, थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन को जब नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा हम हीट करते हैं। आप लोगों ने लैब में भी बहुत सारे रिएक्शंस किए हैं जिसमें अगर हमें डिजोल्व नहीं होता था या कोई रिएक्शन इजीली नहीं हो पाता, तो हल्का सा हम हीट करते हैं, तो यहाँ पर भी यही किया हुआ है। तो ये इस C डबल बॉन्ड O को गायब करके CH2 में कन्वर्ट कर देना, ठीक। इसके बाद यहाँ देखिए एक चीज, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको, इसमें क्या ड्रॉबैक है आप देखेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन इज यूजुअली इजियर टू परफॉर्म, इजीली तो हो जाता है, जिंक एमालगम लिया, कीटोन को लिया, एल्डिहाइड को लिया, HCl लिया, तो सीधे आपका प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है, ये फेल हो जाता है एसिड सेंसिटिव हाई मॉलिक्यूलर वेट सबस्टेंस में। हाई मॉलिक्यूलर वेट सबस्टेंस अगर हम लेंगे, हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड लें, तो वो वहाँ पे वो ब्रेक हो जाते हैं, है ना। और एसिड सेंसिटिव हम लेंगे तो एसिड वहाँ पे रिएक्शन करेगा, आपको कुछ और प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो इसीलिए उन जगह पे फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ही आपको एक आइडिया दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी, यहाँ से कहीं से भी आप चाहे ले सकते हैं, ये वाला
मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल रखा है OH रखा है, चलो इस पे मैंने OH रखा है, ठीक है। यहाँ पे OH रखा है, जो ही मैं इस रिएक्शन को करूँगा तो यहाँ पे मुझे होना चाहिए था OH, प्रोडक्ट में मुझे ये OH होना चाहिए था ना, लेकिन एक्चुअल में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है। दैट मीन्स जो ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप था ये गायब हो गया, है ना। हमें एक्चुअली C डबल बॉन्ड O को ही गायब करना था, उसको ही रिड्यूस करना था, हमारा तो OH भी निकल गया। तो आपको जो अनडिजायरेड प्रोडक्ट मिल गया ना वो हो जाता है। कैसे हो जाएगा देखिए, आपको सिंपल ये बार बार करने की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये था, यही एग्जांपल हम ले रहे थे, OH था, इसको आपने रिएक्शन किया किसके साथ, जिंक एमलगम और HCl के साथ। तो HCl जो है वो H पॉजिटिव जो है वो इस एसिड सेंसिटिव ग्रुप पे अटैक करेगा और ये वाटर बन के निकल जाएगा, ठीक है। और जिंक एमलगम तो C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन यहां से तो ये OH पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। अब इस H पॉजिटिव को, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो अपना जिंक रेडी है, अपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ आएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो H पॉजिटिव रेडी है ना। तो ये इसको न्यूट्रलाइज करके किस में कन्वर्ट देगा, कर देगा साइक्लोहेक्सेन में, जबकि हमें यहाँ पे OH चाहिए था। अब ये इसका एक ड्रॉबैक है क्लेमेंसन रिडक्शन का, कि जहां पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है वो उसके साथ भी रिएक्शन करके आपको एक अनडिजायर्ड प्रोडक्ट दे देते हैं, तो ये फेल हो जाते हैं एसिड सेंसिटिव रिएक्टेंट्स में, है ना, जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप होंगे या हाई मॉलिक्यूलर वेट होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग कंडीशन आप ले रहे हैं तो जो बड़े मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो इन दो चीजों में ये फेल हो जाते हैं। समझ आ रहा है भाई, आपको समझ आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखिए इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्लेमेंसन रिडक्शन में भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन करते हैं, अब उस मॉडिफिकेशन से अलग नेम रिएक्शन निकल जाएगा, ठीक है, वो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ना है तो हम उसी पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें इसको थोड़ा सा हमें अगर किसी में एसिड सेंसिटिव ग्रुप तो है, लेकिन हमें फिर भी उसको रिड्यूस करना है विथ और without affecting this acid sensitive group। इस एसिड सेंसिटिव ग्रुप को बिना इफेक्ट किए हमें इसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए और एक नेम रिएक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, उफ कृष्णार रिडक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, उल्फ कृष्णार रिडक्शन, ठीक है। तो ये दो लोगों ने किया है इंडिपेंडेंटली, इसीलिए इसका नाम वुफ और कृष्णा रिडक्शन पड़ा है। इसमें क्या है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मीथिलीन ग्रुप में। बस अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ होगा, यहाँ पे चेंज हुआ होगा आपके रिएजेंट्स, वहां पे जिंक एमलगम और HCl थे, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, बस यही आपको याद, यहाँ पे हम ले लेते हैं हाइड्रोजीन, उसके साथ बेस, और थोड़ा सा हीट कर देते हैं, तो बस आपका रिएक्शन होना, ठीक है। इसको हम हीट करना है, बेस यूज करना है हाइड्रोजीन। तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप जैसे OH है, OH आप देखिए ये वाला हमें रिडक्शन करना था, ये वाला केस था, यहाँ OH था, एसिड सेंसिटिव ग्रुप था। अब हमने बेस कंडीशन लिया, बेसिक कंडीशन, है ना, बेसिक कंडीशन लिया, तो बेस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव को निकाल सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो बाद में हम थोड़ा सा जब आप एसिड मेकअप करते हैं तो ये मीडियम से, एसिड मेकअप की वजह से मीडियम से वाटर से एक H पॉजिटिव ले जाएगा, और अपने आप को फिर से क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, OH फिर से बनेगा, कोई इश्यू नहीं है ना। इसीलिए हम इसमें बेसिक कंडीशन में इस रिएक्शन को करते हैं, तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप पे कोई असर नहीं होते। लेकिन इसका क्या ड्रॉबैक होना चाहिए, इसका मतलब ऐसे ग्रुप जो बेस सेंसिटिव होगा वहां पे ये यूजफुल नहीं होगा, ठीक है।
कंपाउंड दैट कैन सर्वाइव ट्रीटमेंट विद हॉट एसिड, जो वहाँ पे हॉट एसिड में सर्वाइव नहीं कर रहे थे, तो उसको हम वो किसना रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, द कीटोन और एल्डिहाइड इस सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजोन में, है ना। आपको पता है कहीं भी अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ हम हाइड्रोजीन का रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजीन ये होता है ना NH2 तो आप लोगों ने ये रिएक्शन बार बार पढ़ा है, यहाँ से वाटर निकल जाते हैं और बनते क्या है, डबल बॉन्ड NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजोन बनते हैं, है ना, हीटेड विद हाइड्रोजन करने से, एंड स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट में हम जैसे कि आप कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, सॉल्वेंट आपने एसीटोन ले लिया, ठीक है। स्टोन तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ये इवापोरेट होके निकल जाते हैं, है ना, एस्केप हो जाते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हीट रेजिस्टेंस, थोड़ा सा जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, ऐसा हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल जैसे डाई इथिलीन ग्लाइकॉल, या हाई दूसरे हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ताकि उस फॉर एग्जांपल उस मीडियम में वो रिएक्शन, क्योंकि ये इसको थर्मली हीट करने पे ही ये रिएक्शन होता है ना। आपने आप क्या कर दिया, लो बॉइलिंग कोई सॉल्वेंट ले तो वो तो पहले ही उठ जाएगा, आपको वो मीडियम ही नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा जो सॉल्वेंट 140 से 200 डिग्री तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे वैसे सॉल्वेंट को यूज करते हैं। समझ आ रहा है भाई, कंडीशंस आपको समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ हमने क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप को पहले रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया और आपने का वाटर यहाँ से निकल गया। ये चीज़ मैंने थोड़ा सा आपको, फिर नेक्स्ट स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको हीट करते हैं, तो आपको क्या बन जाते हैं, ये अल्केन बन जाते हैं। देखिए सी, ये वाला गायब हो गया, इसके बाद CH2 हो गया, वाटर निकल गया, और यहाँ पे खास गैस निकलती है, दैट इज नाइट्रोजन। आपने हाइड्रोजन वाले रिएक्शन में बहुत बार देखा है कि वहां से नाइट्रोजन निकल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके आपको दे देते हैं कि मैकेनिज्म एक्चुअली क्या होता है। अब देखिए हमने पहले वाले रिडक्शन में सिंपल सा मैकेनिज्म किया, ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये क्या था कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप पे ओवरटेक करके प्रॉब्लम करा रहा था। इसमें अब वो इशू आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म हम जनरल सा कोई कीटोन या एल्डिहाइड ले लेते हैं। यहाँ पे H होगा तो यह आपका क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, अगर R होंगे तो कीटोन होगा। इसको हमें किसके साथ ट्रीट करना है, हाइड्राजीन के साथ इसको ट्रीट करना है। जो ये हाइड्राजीन के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ से क्या फर्स्ट स्टेप में वाटर निकल जाएगा, और C डबल बॉन्ड N और NH2 यहाँ पे बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजोन अब बन गया। हाइड्रोजोन बनने के बाद अब देखिए नेक्स्ट में हमें क्या करना है भाई, नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया था हमें बेस यूज करना है। अब बेस का काम यहाँ शुरू हो जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो है वो डिसोसिएट हुआ होगा ना, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ये ब्रेक हुआ होगा ना। तो OH नेगेटिव जो है यहाँ पे अब इसका एक्शन शुरू होता है। जैसे NH2 को चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ आपके लिए, H, तो यहाँ से OH इस एसिडिक प्रोटॉन पे अटैक करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे H पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, तो ये OH पे अटैक करे, OH H पे अटैक करेगा और माइनस वाटर यहाँ से फिर से निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या आएगा, C डबल बॉन्ड N है, इसके बाद N है, इस N पे कौन सी चार्ज आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके बाद अभी सिर्फ एक ही H बच जाएगा। अब ये दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, है ना। तो इसको आप रेजोनेंस फॉर्म में दिखाएंगे। ये कार्बन है ना, इस कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, N बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और N के साथ अब H आएगा।
इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अब आपका वाटर है। वाटर तो आपके सॉल्वेंट में बहुत सारे हैं, है ना। जहां भी इसको नेगेटिव दिखेगा, ये हाईली अनस्टेबल है, कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा, ये फिर से OH बन के आपके इस मीडियम में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ लेकिन हमें एक फायदा ये होगा कि कार्बन पे आप एक हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा। अब हमें तो यही करना था ना, ऑक्सीजन को निकाल के हाइड्रोजन ऐड करना, तो वो अब हमने कर दिया। एन पे कुछ नहीं है, एन पे डबल बॉन्ड एन है और यहाँ पे एच है, ठीक है। अब अब भी एक एसिडिक प्रोटॉन बचा हुआ है, जो कि आप किसकी नजर में आ रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वही दिख रहा है कि भाई वहां पे अभी एक एसिड प्रोटॉन बचा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को फिर से अपने साथ लेके उड़ेगा। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, -H2O वाटर निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए, C है, H है, ठीक है, और फिर N है, इसके बाद डबल बॉन्ड N है। इस N पे कौन सी चार्ज, अब ये सिर्फ कोई एसिड, ये क्या नाम है, कोई अब एसिडिक प्रोटॉन नहीं बचा है। अब हमने क्या किया भाई, इस कंडीशन में हीट किया है ना। हीट से आपको याद आ रहा होगा, अगर कहीं पे हीट करते हैं और वहां पे गैस बनने के चांस है, तो इंट्रोपी इंक्रीज हो जाता है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के बहुत चांस है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस नेगेटिव को ऐसे देखूं, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से ये बॉन्ड टूट के चला जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N निकल जाएगा, दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो कहीं भी अगर गैस निकल जाए तो दैट मीन्स इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। इंट्रोपी इंक्रीज मीन्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे N2 निकल जाएगा, कार्बन है अपना, हाइड्रोजन इस पे ऐड करवा दिया है हमने, लेकिन इसने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला गया अपने आप को गैस बनने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में। तो कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव तो यहाँ पे जो आपके मीडियम में वाटर है वो छोड़ेगा नहीं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा, इसने अटैक किया, और यहाँ पे OH जो आपका मीडियम ही OH नेगेटिव का है, इजीली फिर मीडियम में चला जाएगा। और कार्बन पे H, इस कार्बन पे H, तो क्या बन गया भाई, अल्केन बन गया आपका। यानी C डबल बॉन्ड O को हमने CH2 में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज द मैकेनिज्म फॉर वुल्फ कृष्णा रिडक्शन। समझ आ गया कि नहीं आ गया ये मैकेनिज्म? Yes, sir. ठीक है, कोई Yes, sir. कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़े? Yes, sir. ओके। अब इसके एप्लीकेशन में कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपने क्या दिख रहा है, आपको कीटोन दिख रहा है, लेकिन साथ में हाइड्राजीन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप को क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट ए अगर दिया होगा, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए दिया हुआ, तो प्रोडक्ट ए आपको हाइड्राजोन बनेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट में आपको दिया होगा ये कि भाई ए के साथ हमने फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, टेम्परेचर हाई कर दिया, डाइथिलीन ग्लाइकोल दे दिया, तो व्हाट विल बी योर बी, बी क्या बनेगा। तो ये तो बेस है, इसके बाद हाइड्रोजन पे अटैक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन हो रहा है, तो आपको क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकल। या इस रिएक्शन को ऐसे भी आपको दिया हो सकते हैं, आपका ये होगा, है ना, ये आपका वही कीटोन होगा, और यहाँ पे ऐसे लिखा हो सकते हैं, ये सारा साथ में हाइड्रा जीन भी होगा, है ना। N2H2 हो गया ना, NH2 का मतलब क्या हो गया, N2H2, ये हाइड्रोजीन हो गया, ठीक है। नीचे लिखा होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 175 डिग्री सेल्सियस, है ना, यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल लिखा होगा, ठीक है। तो उस समय ये भी क्या है, आपका वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है, सीधे आप प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे, सॉरी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, और आपका जो बनना था N2 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखना, कि आप दिमाग में नहीं रखना भाई ऐसे ही आएगा, किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं, दोनों को मिला के भी वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन के हमें क्या मिल रहा है, रिएजेंट मिल रहा है। देखिए और एक रिएक्शन देखिए,
ठीक है। इसमें क्या है दिया हुआ है सारे साथ में, हाइड्रोजन भी दिया हुआ है, आपको बेस भी दिया हुआ है, हीट भी दिया हुआ है। तो क्या बनेगा, आप थोड़ा दिमाग में लगाओ कि ये सी डबल बॉन्ड ओ गायब होगा, बाकी तो कुछ और नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद और एक रिएक्शन है यहाँ पे। ठीक है। साइक्लोपेंटानून रखा है, हाइड्रोजन है, बेस है ना। ये हीट दिया भी हो सकते, रिएक्शन में ज़रूरत नहीं हुआ तो नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको बनेगा। तो आपको दिमाग में याद रखना है कि ये एसिड सेंसिटिव, अगर कोई ग्रुप यहाँ OH होगा तो कोई इश्यू नहीं है, OH ही यहाँ पे रहेगा अगर हम वुल्फ किर्चनर रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके साथ कोई इश्यू आपको नहीं होना है कि भाई ये प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको दिमाग में नहीं आना है। ठीक है, समझ आया भाई? कोई और प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। हम्म। No, sir. यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर मैं ऐसे लिख दूं आपको, फिर यहाँ पे मैं N2H4 और हाइड्रोक्साइड और हीट लिखते हैं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? Propane. हाँ, Propene. प्रो Propane, sir. प्रोपेन Propene. बनेगा ना भाई, पीन कहाँ बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा, है ना। तो CH3CH2CH3 बनेगा, बस आसान है कि नहीं। नेट गेट गेट में यही आएगा आपको भाई, आपको देखना है कि रिएक्शन कंडीशन क्या दिया हुआ है, फिर रिएक्शन कंडीशन को देख के आपको रिएक्शन करा देना है।